प्रशांत तपन्ना मेरे पिता ही नहीं, हम सब के अन्नदाता थे। उन्होंने हमेशा लोगों का भला किया है, लेकिन उन्हें उस केस में बुरी तरीके से फंसाया गया, जिसके वजह से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। और वो, लेकिन उनके बेदाग छवि पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। उनके कोई षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे। एक तरफ 70 वर्षीय प्रशांत तपन्ना एक ऐसी जानी मानी हस्ती थे जिनकी मौत को टालने के लिए यज्ञ किए जा रहे थे, और दोनों तरफ जिंदगी और मौत का एक ऐसा तांडव रचा गया था जिसने जनता, मीडिया, पुलिस और अदालत हर जगह खलबली मचा दी थी। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये मसाला डालने दे, उसके बाद देख क्या टेस्टी खिचड़ी बनती है। ये टेस्ट करके देख तो। एक तो तेरा मुंह ना जले, मैं ठंडा कर रहा हूं और तूने मेरा पैर जला दिया। सॉरी, वो फोन की चक्कर। मैं पानी लेकर आती हूँ। सॉरी एल्बर्ट। आराम से। इस फोन की तो। एल्बर्ट, क्या कर रहे हो? श्रुति दी, लगता है अम्मा कॉल करवा रही होगी। एल्बर्ट, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ तो जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में चली जाओ? जा यार, जहाँ जाना तुझे। एल्बर्ट, अब अपनी बनाई हुई खिचड़ी भी नहीं टेस्ट करवाओगे? मुझे नहीं कराना तुझे कुछ टेस्ट। ज्यादा नखरे की ना तो मैं चली जाऊंगी। जाती हूँ। तो नाटक बंद कर, ठीक है? और तो तुम्हारा हाथ चूमने का मन कर रहा है। क्या? चूमेगी नहीं, तू काटेगी। जानता हूं मैं तुझे अच्छे से। अच्छा, और तुम क्या हो? कैसे कैसे बहाने बना के मैं तुमसे मिलने आती हूँ, और तुम शादी के लिए कभी सीरियस ही नहीं होते। हर बात में शादी की बात क्यों लाती है तू बीच में? नहीं, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा? पर इससे पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी का और तय कर दी तो? ऐसे कैसे कर देंगे यार? तेरी बड़ी बहन है ना श्रुति, उसकी शादी होगी ना पहले। तो ये मत समझना कि मेरे पास भी ज्यादा टाइम है। यार तू मेरी बात समझने की कोशिश कर कामाक्षी। जब तक मेरा बिजनेस सेट नहीं होता मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुझे एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ यार। और शादी की बात क्या, इस किराए के घटाने घर में रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम क्या? तुम नहीं हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना बिजनेस सेट करो। इसके पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया ना तो पछताना। हाँ, अकेले ही पछताऊंगा मैं। फोन की बैटरी भी अभी जानी थी। क्यों जाती है अल्बर्ट से मिलने के लिए? और जाती है तो घंटों के लिए गायब हो जाती है। तुझे पता है, तेरे जाने के बाद अम्मा को हैंडल करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। सॉरी दी, आगे से नहीं होगा ऐसा। क्या सॉरी कामाक्षी? अरे कामाक्षी, इतने देर। अम्मा देखो ना, अगर ये अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने गई थी तो इसे अपना फोन तो नहीं ऑफ करना चाहिए था ना? अम्मा, मेरे फोन की बैटरी चली गई थी। ये देखिए। अरे बैटरी चली गई थी तो अपनी सहेली के फोन से एक बार फोन कर लेती। अम्मा, अब मैं आ गई हूँ ना, अब टेंशन मत लो। अरे क्या कर दिया ये? कितनी बार का रिटायर हो जाओ, इधर उधर प्लेटें गिराते रहते हो। या पन्ना भी ना पता नहीं किस किस को ले लेता है। क्या मुंह देख रहा, उठाना है प्लेट, ये ग्लास उठा। सर, ये क्या लगा गिलास पे? ऐसा गंदा पानी पिलाएगा कस्टमर्स को? सॉरी सर, ये दूसरा लेके। अरे सुन, तू रुक यहीं। पहला टाइम में खाना भी गंदा आएगा, फिर सॉरी बोलेगा तू? हाँ, जाने दीजिए ना सर, यहाँ सब साफ मिलेगा। आप ऑर्डर तो कीजिए। साफ पानी पिला नहीं सकते, खाना क्या साफ खिलाओगे? सर आप बेकार में भड़क रहे हैं। वी मेंटेन हाइजीन एट एवरी लेवल। ह्यूमन एरर तो होता ही रहता है ना। ह्यूमन एरर करना है तो अपने घर में करो, इधर नहीं। कस्टमर्स आर योर गॉड, डू यू अंडरस्टैंड? माना कि कस्टमर गॉड होते हैं,
लेकिन ऐसे बदतमीज से बातें नहीं कर सकते। हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है। वी नो व्हाट वी हैव टू डू, ओके? अच्छा, अपन आप? हाँ, मैं इधर देखने को आया। तू कैसा मेरे रेस्टोरेंट का नाम बर्बाद कर रहा है? नहीं अपन ना, मैं समझा कि... अभी समझाने का बारी मेरा। गंदा गिलास में पानी पिला के तू कस्टमर लोग को बीमार करना चाहता है? चलो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को सिखाता है सफाई किसको बोलते। ये देख, इसको बोलते हैं सफाई। चकाचक दिख रहा है ना? मैं अपना रोजी रोटी बर्तन धोने से शुरू किया, और जब तक किया पूजा मान के किया। सॉरी अन्ना, गलती हो गई। मैं भी सॉरी मांगता है, आगे से नहीं होगा। मैं आगे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, ना उधार ना सुधार। जॉर्ज, हिसाब कर इनका। नहीं चाहिए दोनों। अन्ना, अन्ना सॉरी अन्ना, गलती हो। नो सॉरी। जो लोग अपना ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज करते वो मेरे को नहीं जमते। मैं देखती हूँ। कामाक्षी, ये कौन रख के गया? कौन है अम्मा? ये गिफ्ट तेरे नाम का किसने भेजा? मुझे नहीं मालूम अम्मा। और इसको कहते हैं गुड लक। आज ऐसा लग रहा सारी कायनात जीत जाएगा मैं। अरे बहुत सॉलिड गेम हुआ है। तो अभी कल मिलेंगे अपन। सुधरोगे नहीं आप भाई। आपकी इन हरकतों की वजह से मम्मी गुजर गई, आपकी फियांसे ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आप नहीं सुधरोगे। एल्बर्ट, इतना ओवररिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। छोटा है, छोटा ही रहे। मैं तो छोटा रहूंगा ही, लेकिन आप कब बड़े बनोगे? अरे अब तो मैं सबसे बड़ा बनने वाला हूँ। इतना पैसा आने वाला है ना मेरे पास, तेरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है? और कहां से लाओगे पैसे? ये 10-20 रुपए का जुआ खेल के? याद तो होगा आपको, जब मॉम हॉस्पिटलाइज हुई तो आपके पास इलाज के पैसे तक नहीं थे, तब तो नहीं छोड़ा आपने जुआ। अब छोड़ोगे मेरे लिए? हाँ कामाक्षी। एल्बर्ट कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? और ऐसे गिफ्ट भेजकर तुम ये मत सोच रहे कि तुम मेरी नाराजगी दूर कर लोगे। गिफ्ट? क्या बोल रही हो तुम? तुमने घर पे कोई गिफ्ट नहीं भेजा? मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तो वो गिफ्ट किसने भेजा था? सरन सर, हाँ? ये किसी की नहीं सुनता, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है इसका। आप है ना, उसे सख्ती से पेश आइएगा। मैं कुछ करता हूँ। हाँ, कितनी बार बोला उसे पढ़ाई करने को बैठ, लेकिन बैठता ही नहीं है। आज फिर एल्बर्ट के पास? दी, मुझे एल्बर्ट से मिलना बहुत जरूरी है, आज संभाल लेना। संभाल तो मैं लूंगी, लेकिन तू ये सोच, जितना एल्बर्ट तेरे लिए जरूरी है, क्या तू उसके लिए उतनी जरूरी है? अबे दिखता नहीं है क्या? अरे सॉरी भाई। तेरे सॉरी बोलने से फाइल सही हो जाएगी? अरे इतना क्यों भड़क रहा है? पागल है क्या? पागल किसको बोला बे? क्या बोलो? कौन है पागल? हैं? एल्बर्ट, एल्बर्ट भैया रुकिए। एल्बर्ट, एल्बर्ट भैया सॉरी। पागल है क्या? तू होगा पागल? एल्बर्ट क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तो फाइल खराब कर दी, ऊपर से मुझे आकर दिखा रहा है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कम है जो तुम हर लोगों के साथ भिड़ जाते हो। क्या करूं प्रॉब्लम से? तो क्या करूं? ये सब बर्दाश्त करता रहूं? खराब करके रखा तुमने। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो एल्बर्ट। मैंने तुमसे कहा था कि ढंग के कपड़े पहन कर आना, क्योंकि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट जगह लेके जाने वाली थी। अरे नहीं जाना मुझे तेरे साथ, हमेशा लेक्चर देती रहती है। ठीक है, तू भूल जाओ मुझे। कामाक्षी,
कामाक्षी, कामाक्षी, सॉरी यार, मैं हमेशा तुझे हर्ट करता हूँ। अच्छा तू जहां बोलेगी वहां चलेंगे, चल। देख मणि, मेरे रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड का रेट एकदम रीजनेबल है। अगर तेरे से अपना दाम कम करने को नहीं होता है तो तू बेच दे अपना रेस्टोरेंट, मैं चला लेगा। मेरा रेस्टोरेंट खरीदेगा अपना? मेरा रेस्टोरेंट? आखिरी बार बोल रहा हूँ अपना, अपना मेनू कार्ड का प्राइस बढ़ा दो, वरना एम्पायर है ना, इसको गिरा दूंगा। क्या बोला तू? जॉर्ज, इसका हाजमा खराब है तो अपना क्यों करने का? देख मनी, दोस्ती करने तू आया था, हाथ नहीं मिला सकता तो जाना। बाद में तेरे को अपना रेस्टोरेंट बेचने का तो आ जाना, अपन खरीद लेगा। अपना तेरा ये बदतमीजी भी भूल जाएगा। पर मैं कुछ नहीं करूंगा, याद रखना। क्या हुआ डैड? ये मणिशंकर इधर क्यों आया था? अन्ना को खुला धमकी देके गया वो, बोला खाने का दाम बढ़ाओ नहीं तो बर्बाद कर देगा। क्या? अन्ना इसका गर्मी निकालना पड़ेगा। उसका गुस्सा उसी को खाएगा। समीर, तू रेस्टोरेंट जा और फूड रेट 2% कम करने का ऑर्डर दे दे। पर डैड, जॉर्ज, शेड्यूल क्या है अपना? एक मीटिंग के लिए जाना है अन्ना, लेकिन वो आपका ड्राइवर महेंद्र का बेटे आया है, वो आपसे मिलने का रिक्वेस्ट कर रही थी। महेंद्र का बेटे? अपन्ना, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और इसे आपकी हेल्प चाहिए। कैसा हेल्प? सर आप मेरा ये आइडिया देखिए एक बार सर, मैंने हर तरीके की डिश के लिए लिस्ट बनाई है। अरे मैं तेरा आइडिया सुन भी लेगा और देख भी लेगा, पहले अपना नाम तो बता। सॉरी सर, सर मेरा नाम अरविंद, अरविंद नाम है इसका। अरविंद जी। कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ माफी के काबिल होता है, लेकिन कामाक्षी का यह झूठ किस बुनियाद पर बोला गया था? उसने एल्बर्ट को यहां अरविंद का नाम आखिर क्यों दिया था? वो बात तो एल्बर्ट की मदद की कर रही थी, फिर उसे इस झूठ की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो कोई षड्यंत्र रच रही थी या फिर किसी के बिछाए चक्रव्यूह में फंस रही थी? ये झूठ इस केस को एक ऐसा अंजाम देने वाला था जिसमें सिर्फ तबाही ही तबाही थी। हेलो, एल्बर्ट से बात करनी थी। एल्बर्ट? आप कौन? मैं उसकी दोस्त नाम जान सकता हूँ? ज्योति, ज्योति नाम है मेरा। ज्योति? एल्बर्ट से बात करवा सकते हो? उसका फोन बंद आ रहा है ना, इसलिए। एल्बर्ट तो यहाँ नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। अच्छा ठीक है। तो लगता है इसको जानबूझ के मार के जलाया गया है ताकि इसकी पहचान पता करना मुश्किल हो जाए। आसपास काफी घना जंगल है, जंगल की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। लाश की पहचान से रिलेटेड कोई क्लू मिला था? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर, लेकिन हम लोग आसपास सब जगह चेक कर रहे हैं। तेरा हिम्मत कैसे हो रहा है हरकत करने का? अन्ना ने तेरे काम का तारीफ किया तो ये सब करेगा तू? बोलना, क्या करेगा? क्या किया ये? क्यों मारा इसको? अन्ना, ये भास्कर अन्ना के बेटी के साथ जबरदस्ती किया। अन्ना, मुझसे गलती हो गया, मैं नशे में था, मुझे माफ कर दो। हाथ नहीं लगाने का, दूर जा, तेरे किए का कोई माफी नहीं है। आपका बेटी मेरा बेटी है, मैं अभी इसको अंदर करवाता है। हेलो, एल्बर्ट घर आ गया क्या? कौन बोल रहा है? बेटा, क्या हुआ बेटा? कोई टेंशन है? नहीं नहीं अब्बा,
लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं अप्पा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, खाना खाने के लिए आ जाओ। हाँ? एल्बर्ट मेरा छोटा भाई है, वो आउट स्टेशन है। लेकिन बात क्या है? आउट ऑफ स्टेशन का पता नहीं सर, वो बता के नहीं गया। लेकिन बात क्या है? हमें त्रिलोकपुरी एरिया के जंगल में एक लाश मिली है और वहां पर एक बैग भी मिला था और उस बैग में ये एल्बर्ट का आईडी मिला है। ये है वो बैग। ये तो एल्बर्ट का बैग है। तो सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ काम है। हाँ, लेकिन जा कर रहा है? थोड़ा लेट हो गया, आके बताता हूँ। सर ये एल्बर्ट नहीं हो सकता सर। ये रिंग हमें इस लाश की उंगली में मिली। नहीं सर, एल्बर्ट तो रिंग पहनता ही नहीं था। और सर रिंग तो क्या, वो कोई मेटल की चेन घड़ी वगैरह कुछ नहीं पहनता था सर। उसको स्किन प्रॉब्लम थी। अगर एल्बर्ट रिंग नहीं पहनता था, मेरा मतलब अगर ये लाश एल्बर्ट की नहीं है, तो फिर एल्बर्ट का ये बैग हमें इस लाश के पास क्यों मिला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्बर्ट इसको मार के कहीं भाग गया है और जल्दबाजी में उसका बैग छूट गया, इसी वजह से वो अपना फोन बंद करके वो गायब है? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? एल्बर्ट ऐसा क्यों करेगा? तो फिर एल्बर्ट इस वक्त है कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर। वो मुझे बोलकर गया था कि वो अपने किसी काम से जा रहा है बाहर। काम? क्या काम करता था एल्बर्ट? फिलहाल तो कुछ नहीं करता था सर, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने एक फूड बैंड डाली थी। सूरज, ये फ्राई कर और 2 नंबर टेबल का ऑर्डर रेडी कर फटाफट। हाँ भैया, जो मेरी लॉटरी लगी हुई है, आप देखो ये खिचड़ी को ना मैं वर्ल्ड फेमस कर दूंगा। सर उसने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन जल्दी उसका काम बंद हो गया। क्यों बंद हो गया उसका काम? सर जिस एरिया में उसने अपनी फूड बैंड डाली थी, उस एरिया में उसको लॉस हो रहा था, इसलिए सर वो एक नई जगह ढूंढ रहा था अपनी फूड बैंड डालने के लिए, और उसी लिए इधर उधर जाता रहता था वो। एल्बर्ट का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ सर, कई दिनों से एक लड़की फोन करके एल्बर्ट के बारे में पूछ रही थी मुझसे। कौन लड़की? नाम जान सकता हूँ? ज्योति। एल्बर्ट ने कभी किसी ज्योति के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो एल्बर्ट के बारे में पूछ रही थी, तो सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा तुम्हें? हो सकता है सर वो एल्बर्ट के बारे में कुछ जानती हो। रहती कहाँ है ये लड़की? पता नहीं सर, मैं तो कभी मिला ही नहीं उससे। लेकिन हाँ सर, मेरे पास उसका फोन नंबर है, जिस नंबर से वो मुझे कॉल किया करती थी। ठीक है, इस लड़की का फोन नंबर और एल्बर्ट के वर्कर्स के डिटेल्स, जिनके साथ मिलकर वो फूड वैन चला रहा था, सब इनको लिखवा। सर ये तो एल्बर्ट के बारे में बताने की बजाय किसी ज्योति का नाम ले रहा है। कुछ छिपा तो नहीं रहा है हमसे? यही तो हमें पता लगाना है कि ये छिपा क्या रहा है। इसने इस लाश को एल्बर्ट की लाश मानने से इनकार कर दिया, जबकि एल्बर्ट का बैग हमें इसी लाश के पास मिला। ऐसे में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कि ये लाश एल्बर्ट की ही है, एल्बर्ट मारा गया और ये इस बात को मान नहीं पा रहा है कि इसका भाई मर चुका है, और दूसरी ये कि एल्बर्ट इसको मार के कहीं भाग गया है और जल्दबाजी में उसका बैग छूट गया और अब इसी वजह से अपना फोन बंद करके गायब है। क्वाइट पॉसिबल सर। एल्बर्ट और उसके इस भाई की डिटेल्स निकालो, इस लड़की ज्योति की जो उसको फोन कर रही है। सर एल्बर्ट की फूड वैन लेक गार्डन नाम के रेस्टोरेंट के सामने लगा करती थी, और सर मैंने उन वर्कर से भी कांटेक्ट किया जो एल्बर्ट के साथ काम करते थे। मैं बस उनसे मिलने ही वाला हूँ। ठीक है सर एल्बर्ट के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। एल्बर्ट का फोन 5 दिन पहले त्रिलोकपुरी के एरिया में शाम को करीब 5 बजे बंद हुआ था। और सर उसी एरिया में हमें ये लाश मिली थी। सर हमें जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसी दौरान उसकी मौत हुई थी। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया हो। मैंने श्रुति का फोटो देखा, इसमें वो आग नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन इसकी एक छोटी बहन है कामाक्षी। कामाक्षी के अंदर वो बात है कि अगर ये आपको मिल जाए तो समझो जैसे इक्के को इक्का मिल गया। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये लाश एल्बर्ट की है। वैसे भी एल्बर्ट के भाई ने इस लाश को एल्बर्ट की लाश मानने से इनकार किया। एल्बर्ट के भाई डेंजिल ने हमें जिस ज्योति का नंबर लिखवाया था वो किसी ज्योति का नहीं बल्कि इस कामाक्षी नाम की लड़की का है।
कामाक्षी यहीं रहती है? यस सर, मेरी बेटी है। पर बात क्या है सर? एक मर्डर के सिलसिले में हमें कामाक्षी से पूछताछ करनी है। सर एल्बर्ट मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो ठीक तो है ना? अब एक लाश मिली है और हमें डाउट है कि वो लाश एल्बर्ट की है। इस इनको पहचानती हो? नहीं सर। सर एल्बर्ट भाई कहाँ होंगे इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। उनके धंधा बंद करने के बाद मैं उनसे कभी मिला ही नहीं। सिर्फ 15 दिन में ही उन्होंने धंधा ही बंद कर दिया। 15 दिन? मतलब सर 15 दिन में ही एल्बर्ट ने ये सोच लिया कि यहाँ पर फूड वैन डालने से उसको घाटा होगा? घाटे का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने धंधा तो मणिशंकर की वजह से बंद किया था। अरे जान से मार दूंगा। सर वो मणिशंकर के ही आदमी थे। एल्बर्ट भाई ने उनकी वजह से धंधा बंद किया था। डैड, ये मणिशंकर रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमारा लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए घूस देने का कोशिश किया है। उसको अभी सीरियसली नहीं लिया ना तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो। अन्ना, वो बौखला हुआ है। कहीं उसने हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएगा, मालूम? किस गलतफहमी में जी रहे डैड आप? आपके फूड के प्राइस कम करने के बाद से हमें लगातार नुकसान हो रहा है। मैसूर के रेस्टोरेंट्स हमारे बंद होने के कगार पर है। जब बचत ही नहीं होगी तो कस्टमर बढ़ाने का फायदा क्या? अरे मैं जिंदगी दिया इस धंधे में, फायदा कैसे करते हैं मालूम मेरे को। समझा इसको? जब बोला धंधा ही नहीं डैड, अब तो घर गृहस्थी भी पतन के राह पर है। देखा आपके आते ही मनिका नहीं, अम्मा। सर एल्बर्ट के कोवर्कर्स लेक गार्डन रेस्टोरेंट के मालिक मणिशंकर पर शक जता रहे हैं, जबकि एल्बर्ट का भाई डेंजिल ये भी नहीं जानता कि एल्बर्ट के साथ मारपीट हुई थी। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एल्बर्ट का भाई डेंजिल ही नहीं, बल्कि ये लड़की कामाक्षी भी काफी कुछ छुपा है। एल्बर्ट के भाई डेंजिल और इस लड़की कामाक्षी पर नजर रखो और मणिशंकर की भी डिटेल्स को निकालो। श्योर सर। सर एल्बर्ट की फूड वैन जिस एरिया में लगा करती थी, वहां के पुलिस स्टेशन से पता चला है कि एल्बर्ट ने मणिशंकर के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाई थी। ये बात तो सही है। अल्बर्ट ने मणिशंकर पे आरोप लगाया था कि मणिशंकर ने अपने गुंडे बुलवा के अल्बर्ट को जान से मारने की कोशिश की थी और उसका काफी नुकसान भी किया था। तो फिर आपने क्या एक्शन लिया? हमें मणिशंकर के बारे में कोई सबूत नहीं मिले। अच्छा, ये एल्बर्ट ने कितने टाइम पहले कंप्लेंट दर्ज करवाई थी इस बारे में? करीब 15 दिन पहले। उसमें डेट मेंशन है और साथ में उसकी वाइफ भी थी। एल्बर्ट की वाइफ? लेकिन उसके भाई ने तो बताया नहीं कि एल्बर्ट शादीशुदा था। लेकिन जब अल्बर्ट यहाँ पे आया तो उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। वैसे आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? सर हम हस्बैंड वाइफ है। उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया था? कामाक्षी डिसूजा। यही लड़की थी वो? हाँ, यही लड़की थी। एक तरफ पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये लाश एल्बर्ट की बजाय किसी और की होगी, और वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट से नफरत करने वाले लोग भी सामने आ रहे थे जो उसकी जान तक ले सकते थे, जिसमें एक नाम था मणिशंकर का। पर कामाक्षी की बातें इस केस को एक अलग दिशा दे रही थी। एल्बर्ट को अरविंद, फिर खुद को ज्योति, और अब अपने नाम कामाक्षी के आगे एल्बर्ट का सरनेम लगाने के पीछे आखिर असल राज क्या था? पहले तुमने डेंजिल को अपना नाम ज्योति बताया और अब हमें पता चलता है कि तुम एल्बर्ट की दोस्त नहीं बल्कि बीवी थी उसकी। चुप क्यों? अपने झूठ के लिए कोई सफाई नहीं दोगी? मैं सच में एल्बर्ट की वाइफ। हम दोनों ने सच में शादी की थी। वैसे मैं रिंग पहनता नहीं, पर ये हमारी वेडिंग रिंग है, इसे तो जरूर पहनूंगा। क्या अब तुम ये मान रही हो कि वो रिंग एल्बर्ट की ही है? सर, वो हमारी वेडिंग रिंग थी। तो तुम ये क्लियर कर रही हो कि जो लाश हमें मिली वो एल्बर्ट की थी? सर, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एल्बर्ट, हमने सोचा था कि एक बार एल्बर्ट का बिजनेस सेट हो जाएगा तो हम सबको सच बता देंगे, लेकिन एल्बर्ट को आए दिन धमकियां मिल रही थी। कामाक्षी, ये सारी बातें तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? कामाक्षी, तुमने एल्बर्ट से शादी की, इस बात का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? सर, हमने कोर्ट मैरिज की थी।
और उसका सर्टिफिकेट एल्बर्ट के पास था। कामाक्षी तुम फिर से तो कोई झूठ नहीं बोल रही हो ना? नहीं सर। वो मेरे गुंडे नहीं थे। मैंने एल्बर्ट को धमकाने के लिए किसी को नहीं भेजा। लेकिन जब से उसने आपके रेस्टोरेंट के सामने अपनी फूड वैन डाली, आपके ग्राहक तो कम हो गए थे, धंधा मंदा पड़ गया था। उसके धंधे से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा था सर। तो फिर इतना चलता हुआ धंधा क्यों छोड़ गया वो? अरे मुझे क्या मालूम, वो एल्बर्ट प्रशांत अपन्ना का आदमी था। आप उसको जाके काहे को नहीं पूछते? प्रशांत अपन्ना का आदमी? प्रशांत अपन्ना ने ही एल्बर्ट को मेरे रेस्टोरेंट के सामने वो फूड बैन डालने को सपोर्ट किया ताकि मेरा धंधा डूबो सके। इसका मतलब एल्बर्ट से तुमको प्रॉब्लम तो थी? हाँ थी, पर इधर सर मैं धंधा करने को बैठा है, मारकाट मचाने को नहीं। क्या कामाक्षी और एल्बर्ट की शादी? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? वही बोल रहा हूँ जो आपकी बेटी ने हमें बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पहले से मालूम था इस बारे में? नहीं सर, अगर बताती तो हम उसे कभी शादी करने से मना नहीं करते। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। सर अगर एल्बर्ट ने शादी की होती वो मुझे जरूर बताता। उस लड़की ने अपना नाम भी गलत बताया था सर। वो लड़की बोल रही है कि उसका और एल्बर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट एल्बर्ट के पास है। चेक कर सकते हैं? देखो करो करो करो। सर क्या है? तुम तो कह रहे थे कि एल्बर्ट का काम ठीक से नहीं चल रहा था, घाटे में जा रहा था। घाटे में जा रहा था तो फिर इतना पैसा कैसा है उसके पास? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये पैसा यहाँ कैसे आया। एल्बर्ट ने मणिशंकर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी और मणिशंकर का कहना है कि एल्बर्ट प्रशांत अपन्ना का आदमी था। कुछ जानते हो इस बारे में? नहीं सर, सर इस बारे में भी एल्बर्ट ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। పులియడు నాకు చాలా టెన్షన్ ఉన్నది ఇంట్లో తొందరగా అయిపోయిందన్నా అమ్మా నీ టెన్షన్ చేస్తున్నాను जॉर्ज इनको टेंशन नहीं होना चाहिए अभी के लिए। अभी के लिए आप सब लोग जाइए, कल आना, आपको पैसे मिल जाएंगे, कल आना। मेरा आदमी? किस एल्बर्ट का बात कर रहे हैं आप? ये एल्बर्ट। ये सर ये तो अरविंद है। अरविंद? जी सर, और ये मेरा एम्प्लॉय नहीं, ये तो मेरे ड्राइवर के बेटी का दोस्त है। उसी ने मेरे को इससे मिलवाया था, ये अरविंद से। सर आपने डोसा, बिरयानी, पाव भाजी, पराठा, ऐसे कई रेस्टोरेंट के नाम सुने होंगे सर आपने, जो इन सब डिशेस के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन सर क्या आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट का नाम सुना है जो अपनी खिचड़ी की वैरायटी के लिए फेमस हो? सर मैं 56 वैरायटी की खिचड़ी बना सकता हूँ और सब एक से बढ़कर एक। आप चाहो तो मैं आपको कभी भी ट्राई करवा सकता हूँ सर। आप तेरा आइडिया सुन के मेरे को लगता है कि तू लाइफ में बहुत आगे जाएगा। सर मैं चाहता हूँ आप मेरे इस आइडिया को थोड़ा पुश करो सर, मेरे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए सर आप। देख बेटा, फिलहाल मैं तेरे इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सर फिर मैं सुना कि वो मणिशंकर का रेस्टोरेंट के आगे अपना फूड वैन डाला और मणिशंकर कह रहा है कि उसकी फूड वैन लगवाने में आपने सपोर्ट किया था। सर अगर मैं सपोर्ट करता तो फूड वैन डलवाता क्या? बकवास कर रहा है सर। वो मणिशंकर मेरा नाम घसीटना चाह रहा है इस सब में। वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन जैसे आप अरविंद समझ रहे हैं उसका असली नाम एल्बर्ट ही है। वैसे किस ड्राइवर की बेटी ने मिलवाया था आपको इस एल्बर्ट से? महेंद्र नाम है साहब मेरे ड्राइवर का। बेटा तुम्हें देख के मैं समझ सकता हूं कि अल्बर्ट के लिए तुम्हारे दिल में क्या रहा होगा। बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इसके आगे इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। सर कामाक्षी ने डेंजल को अपना नाम ज्योति बताया था और जब कामाक्षी ने एल्बर्ट को प्रशांत अपन्ना से मिलवाया तो इसने एल्बर्ट का नाम इन्हें अरविंद बताया। तो सर क्या पता कि एल्बर्ट और कामाक्षी की शादी की बात भी झूठी हो, क्योंकि एल्बर्ट के घर से इनका कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। लेकिन कामाक्षी बोल रही थी कि कामाक्षी ने और एल्बर्ट ने कोर्ट मैरिज किए। अगर ये सच है कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज किए तो इसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में तुम चेक करो। ठीक है सर। सर एल्बर्ट के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था उनके बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिला है और मणिशंकर के खिलाफ भी कोई सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन हम ना तो मणिशंकर को क्लीन चिट दे सकते हैं और ना ही प्रशांत अपन्ना पे भरोसा कर सकते हैं। कामाक्षी और डेंजिल के साथ साथ इन दोनों बिजनेसमैन को भी इन्वेस्टिगेट करो। हाँ बोल मुके। सर मैंने
एल्बर्ट के भाई डेंजिल के बारे में पता किया। सर उसकी एल्बर्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और सर डेंजिल एक नंबर का जुआरी और नशेड़ी है। इसके अलावा कुछ और पता चला? सर फिलहाल तो यहाँ और कुछ काम का नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने एक बात पता की कि वो दोनों कृष्णापुर गांव के रहने वाले हैं। अगर एल्बर्ट जिंदा है तो उसके गांव से कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। एक काम कर, उसके गांव जाओ और वहां की सारी अपडेट दे मुझे। ओके सर। एल्बर्ट के इर्द गिर्द मौजूद सभी सस्पेक्ट नजर आ रहे थे। मणिशंकर, डेंजिल, प्रशांत, अपन्ना, सबको पुलिस इस मर्डर का सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन इस केस के केंद्र पे थी कामाक्षी। और पुलिस ये जानना चाहती थी कि एल्बर्ट को अरविंद नाम से इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे कामाक्षी का मकसद क्या था। सब मैं और एल्बर्ट अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस दिन अप्पा को बिना बताए मैं एल्बर्ट को अपन्ना के पास ले गई। मुझे लगा कि अपन्ना अप्पा को बता देंगे कि उसका नाम एल्बर्ट है, तो और तुम्हारे अप्पा को पता चल जाएगा कि तुम्हारा किसी दूसरी कम्युनिटी के एल्बर्ट नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, राइट? हाँ सब, मैं डर गई थी, बट मैं एल्बर्ट की हेल्प करना चाहती थी, इसलिए उस दिन बिना ज्यादा सोचे मैं उसे अपन्ना के पास ले गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपन्ना उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। लेकिन अपन्ना का तो कहना है कि उन्होंने एल्बर्ट के किसी भी बिजनेस में किसी तरह का कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। हाँ सर, उन्होंने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, लेकिन हम वहां से जा ही रहे थे कि उनका पीए जॉर्ज हमारे पास भागता हुआ आया। अच्छा अरविंद, एक मिनट रुकना जी। देखो मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी फूड वैन को अपना हाथ लगाते ही स्टार्ट कर सकता है। किस आदमी की बात कर रहा था अपन्ना का पीए जॉर्ज? उन्होंने एल्बर्ट को बाद में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन एल्बर्ट ने मुझे ये नहीं बताया कि उसके बिजनेस में कौन इन्वेस्ट कर रहा था। अय्यर, प्रशांत अपन्ना के पीए जॉर्ज को जल्द से जल्द लेकर आओ। सर, अपना खबरी एल्बर्ट और डेंजिल के गांव गया था, वहां से एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। मैंने क्या किया है सर? मुझे क्यों लाए यहाँ पे? तुम्हारे गांव में एक जमीन थी तुम्हारे और एल्बर्ट के नाम पर। हाँ। एल्बर्ट की हत्या से ठीक 3 दिन पहले वो जमीन बेची गई 25 लाख रुपए में। क्या 25 लाख में जमीन बेचती? ये नौटंकी मत कर। सर मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता उस जमीन की डील के बारे में। सर जरूर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ। ज्यादा शाना मत बनना, बहुत पिटेगा। वो जमीन एल्बर्ट ने बेची है, सेल एग्रीमेंट पे साइन है तेरे। इसी जमीन के पैसों के लिए मारा ना तूने एल्बर्ट को? नहीं सर, वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? बहुत हो गई तेरी नौटंकी। तेरे घर से 5 लाख रुपए मिले हमें, अब सीधे सीधे ये बोलते कि बाकी के 20 लाख रुपए कहाँ हैं? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है सर, मैं आपको। अबे कुछ नहीं पता है तो सेल एग्रीमेंट पे तेरे साइन कैसे आए? सर ये एल्बर्ट, तू अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है ना? अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो गांव की जमीन थी, मैंने उसके लिए एक बहुत बढ़िया ग्राहक ढूंढ लिया है, बेच देते हैं। आप फिर से जमीन बेचने की बात करने लग गए? आपको पता है ना हमारी मॉम की आखिरी निशानी है। अरे उनकी आखिरी निशानी अगर हमारे काम ना आ सके तो फिर उसका क्या फायदा? ये देख, प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने साइन कर दिए, तू भी साइन कर दे। हाँ? आधा पैसा लेकर तू अपना बिजनेस शुरू कर, और आधा आपको जुए और ड्रग्स में उड़ाने दूं? नहीं, मैं जो करूंगा अपने दम पे करूंगा। ये जमीन नहीं बेचने वाले हम। एल्बर्ट, सर एल्बर्ट ने साफ मना कर दिया था कि वो जमीन नहीं बेचना चाहता। उसने साइन भी नहीं किए थे सर इन पेपर्स पे। लेकिन सर मैं सपने पे भी नहीं सोच सकता था कि वो मेरे साइन किए हुए पेपर्स चुरा के जमीन बेच देगा। अच्छा, तो इसलिए तूने एल्बर्ट को मार डाला? नहीं सर, मुझे इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे पैसों के बारे में पता है सर। सर हाँ, जिस दिन एल्बर्ट सुबह सुबह उस दिन घर से बाहर गया था ना, उसके हाथ में वो बैग था। सर हो सकता है कि वो बाकी का 20 लाख रुपए उस बैग में हो, जिस बैग में आपको एल्बर्ट की आईडी मिली। उस बैग में हमें कोई कैश नहीं मिला है। ऐसे नहीं बोलेगा ये, बुलवाओ इससे। सर मैंने चेक किया, एल्बर्ट और कामाक्षी ने कोर्ट मैरिज की थी, इनका मैरिज सर्टिफिकेट सही है। और सर ये भी पता चला है कि इस शादी के विटनेस सरंत और श्रुति बने थे। श्रुति कामाक्षी की बहन, दूसरा क्या नाम बताया तुमने? सरंत। सर मैं एल्बर्ट और कामाक्षी की शादी का गवाह श्रुति और कामाक्षी के कहने पे बना था। सर मैं कई सालों से उनके भाई को ट्यूशन पढ़ा रहा था। जब इन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैं मना नहीं कर पाया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। थैंक यू। और सर मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो तुम। थैंक यू सर।
सर मैं जा सकती हूँ? नहीं। श्रुति, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम कामाक्षी और एल्बर्ट की शादी से वाकई में खुश थी? सर क्या कहना चाहते हैं आप? हमें पता चला है तुम और एल्बर्ट एक ही कॉलेज में थे, क्लासमेट थे। तुम्हारे कॉलेज के एक फ्रेंड ने हमें बताया कि तुम्हारा और एल्बर्ट का अफेयर चल रहा था। तो फिर कामाक्षी? नहीं सर, मेरा और एल्बर्ट का कभी कोई अफेयर नहीं था। हम तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसी दोस्ती की वजह से कामाक्षी और एल्बर्ट की मुलाकात हुई। इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? एल्बर्ट, कामाक्षी। फिर वो अक्सर मिलने लगे। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि आप सोच रहे हैं। श्रुति, अगर तुम वाकई में कामाक्षी और एल्बर्ट की शादी करवाना चाहती थी तो ये बात तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? मैं क्या बताती उन्हें? वो तो क्या वो तो? कामाक्षी! इसीलिए वो कामाक्षी की शादी किसी और से कराना चाहते थे। दोबारा उस लड़के से मिली तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी शादी तय की है और वही तुम्हारी शादी होगी। मतलब तुम्हारे अप्पा को पता था कि कामाक्षी और एल्बर्ट का अफेयर चल रहा है? जी सर। कामाक्षी और एल्बर्ट की शादी? अगर कामाक्षी ने हमें बताया होता कि वो किसी लड़के से प्यार करती है तो हम उसे कभी शादी करने से मना नहीं करते। सर, जॉर्ज को लेके मैं खुद बहुत परेशान हूं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बिना मेरे को बताए इस तरह गायब हो ही नहीं सकता। आप कुछ छिपा तो नहीं रहे हमसे? आप क्या बात कर रहे हैं? इस सब के पीछे वो मणिशंकर है। पक्का वही गायब किया जॉर्ज को, ताकि आपका शक मेरे पे हो। लेकिन एक बात है। क्या बात है? बात काफी पुरानी है। कामाक्षी का एक साइलेंट लवर हुआ करता था। सर हो सकता है उसी ने जलन की वजह से एल्बर्ट का मर्डर किया हो। था कौन ये साइलेंट लवर? सर पता नहीं, लेकिन जो कोई भी था वो आए दिन कामाक्षी को गिफ्ट दिया करता था। लेकिन कामाक्षी को भी नहीं पता था कि वो था कौन। ऐसे गिफ्ट भेजकर तुम ये मत सोचना कि तुम मेरी नाराजगी दूर कर लोगे। मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा। तो वो गिफ्ट किसने भेजा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी अपनी बहन की तरह झूठ बोल रही हो? नहीं सर, ये सच है। ये चौथी लड़की भी किसी काम की नहीं है। ये जो दूसरी लड़की कामाक्षी है ना, जो बात इसमें है वो किसी में भी नहीं है। अब भी मैं कहता हूं, मेरी बात मान लीजिए। ये लड़की अगर आपको मिल गई तो समझो आपका काम हो गया। सर जॉर्ज की एक सावंत नाम के आदमी से काफी बातचीत थी। कौन सावंत? सर ये सावंत। सर सावंत प्रशांत पन्ना के यहाँ काम किया करता था, लेकिन कुछ समय पहले प्रशांत पन्ना ने इसे नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन इस सबका इस केस से क्या कनेक्शन? सर भले इसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन ये जॉर्ज के साथ बराबर टच में था। ये सावंत जहां कहीं भी है, लेके आओ उसको। सर मैं आजकल क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जिंदगी रुक सी गई है। मॉम के डेथ के बाद भी कुछ बदला नहीं, ना डेंजल के नशे की आदत, ना फाइनेंशियल कंडीशन। ऊपर से अपना बिजनेस ट्राई करने की सोच रहा हूं तो कुछ बात नहीं बन रही। तू ही बता, ऐसे में तुझसे शादी करके मैं तुझे क्या जिंदगी दे पाऊंगा? बस यही सोच सोच के उबलता रहता हूं मैं, और तेरे सामने फट पड़ता हूं। कामाक्षी, मैं चाहे तुझसे कुछ भी बोलूं, बट आई रियली लव यू। कामाक्षी, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है सर? एक्चुअली वो बात मैं यहाँ नहीं कर सकता। क्या हम बाहर मिल सकते हैं? कुछ ही समय के अंतराल में दूसरी जली हुई लाश मिलने की खबर ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। एक तरफ मीडिया पुलिस की कार्यवाही और मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस असल गुनहगार से कोसों दूर थी। एक के बाद एक ये दूसरी जली हुई लाश पुलिस को मिली थी, और उस लाश के पास जो मोबाइल फोन मिला था वो प्रशांत अपन्ना के पीए जॉर्ज का था। वहीं पहली लाश का डीएनए एल्बर्ट के डीएनए से मैच करके देखा गया, और डीएनए की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो लाश एल्बर्ट की ही थी। इन दोनों हत्याओं की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी, लेकिन मकसद एक नहीं था। पुलिस इन दोनों मर्डर्स को एक साथ जोड़कर देख रही थी। वहीं पुलिस जॉर्ज और एल्बर्ट की हत्या के तार जोड़ने के लिए सावंत को ढूंढ रही थी, और जल्द ही पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब हो गई। साहब मत मारो, साहब मैं बताता हूँ।
अय्यर मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। हाँ साहब, मैंने ही जलाया उस जॉर्ज को जिंदा। प्रशांत अन्ना के बाद मैं उसे अपना बड़ा भाई मानता था, लेकिन उसने प्रशांत अन्ना के ऑफिस वालों के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया। तेरा हिम्मत कैसे हो रहा है हरकत करने का? और साहब एक दिन फोन करके मुझे बुलाया कि चल दारू पीते हैं। और साहब वहां पे उसने बोला, पुलिस को मालूम चला ना कि हम दोनों ने अल्बर्ट को जलाया तो कोई बचाने को नहीं आएगा अपने को। मैं क्या बोलता है, हम दोनों खुद पुलिस के पास जाते और सब सच बोल डालते। तू कहना चाह रहा है कि तूने और जॉर्ज ने मिलकर एल्बर्ट को मारा? जी साहब। किसके कहने पे मारा? मैं जीरो से अपना लाइफ शुरू किया। मैं चिल्लड़ बहुत कमाया सर, लेकिन सपना हमेशा नोट गिनने का ही देखा। फिर मेरे को एक मसीहा मिला। कौन मसीहा? मेरा गुरु बगुला। वो मेरे को बोला कि आग मेरा मित्र, आग से जुड़ा मैं कोई भी काम करेगा तो चमकेगा। मैं उसका बात मान के डोसा बनाने वाले एक चूड़ा खरीद डाला और रास्ते पे गाड़ी डाल के मैं खाना बेचने लगा। मैं चमका, खूब चमका, ऐसा चमका कि आज कई शहरों में मेरे नाम का रेस्टोरेंट है। लेकिन मेरे को आगे जाने का था, इस दुनिया पे राज करने का था। अब आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बस आपको शादी करना होगा। शादी? वो भी 25 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी। 2 साल के अंदर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अब मेरे को सोचने का था कि वो लड़की कौन होगा। मेरा ड्राइवर महेंद्र को मैं बहुत सारा कर्ज दे के रखा था और मेरे को यह भी मालूम था कि उसके 2 जवान बेटी दोनों सुंदर थी। इसलिए मैं दोनों को लेकर अपने गुरु बगुला से डिस्कस किया। वो मेरे को बोला, मैंने श्रुति का फोटो देखा, इसमें वो आग नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन इसकी एक छोटी बहन है कामाक्षी। अगर ये आपको मिल जाए तो ये समझिए कि जैसे इक्के को इक्का मिल गया। इधर मैं कामाक्षी से अपनी शादी का बात फिक्स किया, उधर वो अपने दोस्त को लेकर मेरे घर आ गया। मैं दोनों को देखते ही समझ गया उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा रिश्ता है। लेकिन मैं गुस्सा नहीं किया, मैं प्यार से उसको समझाया, मना किया और उसको उधर से भेज दिया। फिर तुमने उनके पीछे अपने पिए जॉर्ज को भेजा और तुम्हारे कहने पे ही जॉर्ज ने उसे फूड वैन डालने का ऑफर दिया। हाँ, मैंने ही जानबूझ करके उसका वैन मणिशंकर के रेस्टोरेंट के आगे डालने को बोला और फिर मैंने ही अपने आदमियों को भेजकर मणिशंकर के नाम से उसको धमकी दिलवाया। मनी अन्ना के रेस्टोरेंट के सामने अपना फूड वैन खोलेगा, ताले जान से मार दूंगा। ताकि अगर मुझे कल उस लड़के को खत्म करना पड़े तो उसका शक मणिशंकर पर आए। उसका साइलेंट लवर मई था और मई उसे गिफ्ट भेजता था। लेकिन इधर कामाक्षी अपने बाप को बोला कि वो अल्बर्ट से ही शादी करना चाहता है। तो मेरा खून खौल गया और मैं सावंत और जॉर्ज को बोल के मरवा दिया उसको। इसीलिए मैं एक ऑप्शन तैयार कर रहा था। अभी मेरे को एक लड़की मिला है एकदम कामाक्षी के जैसा। आपको क्या लगता है सर, मैं इधर इस कुर्सी पे ऐसे ही बैठा रहेगा? मेरा वक्त बताता है कि मेरा मित्र अग्नि मेरे ऊपर तसभी आंच नहीं आने देगा। प्रशांत अपन्ना एक ऐसी गलतफहमी में जी रहा था जिसने एक ही झटके में उसकी छवि धूल में मिलाकर रख दी। पुलिस के चार्जशीट दायर करने के बाद 5 सालों तक इस केस की सुनवाई चली और इस दौरान प्रशांत अपन्ना यही सोचता रहा कि वो ये केस जीत जाएगा। अग्नि तत्व के प्रति उसकी श्रद्धा उसको निर्दोष साबित कर देगी। लेकिन प्रशांत अपन्ना को आपराधिक साजिश और एल्बर्ट की हत्या करवाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सजा के ऐलान के बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशांत अपन्ना का गुरु बगुला उसे बचाने के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाया और इस केस के फैसले के बाद उसकी मौत की खबर हर अखबार की सुर्खियां बन गई। अल्बर्ट को अपनी जिंदगी समझने वाली कामाक्षी जल्द ही यह समझ गई थी कि सरंत भी उसको उतना ही प्यार करता था जितना शायद एल्बर्ट, और दोनों ने शादी कर ली। प्रशांत अपन्ना की कामयाबी का संघर्ष चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन जब तक इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलता रहता है उसका बैड लक भी गुड लक में बदल जाता है। लेकिन बुरे कर्म करने वाले का साथ कुदरत भी जल्द ही छोड़ ही देती है।
आखिर क्या होता जा रहा है हमारे समाज को? रेप, गैंग रेप, मोलेस्टेशन और सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं इस कदर बढ़ रही हैं कि अखबार और टीवी न्यूज चैनल्स इन्हीं खबरों से भरे हुए हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजरिम पकड़े भी जा रहे हैं, उन्हें उनके कुकर्मों की सजा भी मिल रही है, लेकिन फिर भी ये समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लड़कियों की आबरू पर होते हुए हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कोल्हापुर में तो 7 गैंगरेप और मर्डर के बाद एक और दिल दहला देने वाला केस सामने आ खड़ा हुआ। राठोड, बघा तिकडे चेक करा सगळीकडे. कांबळे, चेक करा सगळा एरिया. गोरे काही सापडतंय का? कोल्हापुर में 4 महीने में 7 गैंगरेप और मर्डर के केस के मामले सामने आए हैं। गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में नाकाम है। सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। नहीं नहीं पाटिल, ये केस अब क्राइम ब्रांच को दिया है, वही लोग देखेंगे. उनकी आ गए वो लोग. चल. सर, ये क्या 8वां गैंगरेप और मर्डर का मामला है? क्या अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो चुका है? इस बारे में आपका क्या कहना है? सब कुछ तो आप कह चुकी, हम क्या कहेंगे? हमें सिर्फ अभी छानबीन करनी थी. थैंक यू. सर, डिपार्टमेंट में से किसी ने इन्फॉर्म किया होगा. वो हमारे लिए काम करता है, मीडिया के लिए काम करता है. अभी मीडिया बड़ा चढ़ा के बोलेगी सब. सिरगे सर बोलो. सर, इस लड़की के बॉडी पे कपड़े नहीं थे, नेकेड. सर, लगता है मर्डर से पहले रेप हुआ है. सर काटा गया है. हमने पूरा एरिया चेक किया, सर कहीं पे भी नहीं मिला. शायद ये लड़की की पहचान ना हो, इसलिए सर काट के दूसरे जगह फेंक दिया होगा. परफ्यूम किसने लगाया? परफ्यूम मारा तुमने? नहीं सर, परफ्यूम मैंने लगाया. वो क्या है ना, मेरी बीवी मायके गई है और कपड़े धुले हुए नहीं थे, तो कपड़ों में बदबू ना, इसलिए मैं थोड़ा नहाए हो क्या? देखिए, बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है. लगता है 2-3 दिन पहले मर्डर हुआ है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के पुलिस स्टेशन में जरा पूछताछ करो. 2-3 दिन पहले किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट है क्या, जिसके हाथ में टैटू है? फिलहाल तो ये टैटू ये लड़की की पहचान दिला सकते हैं. तुमच्या पोलीस स्टेशन मध्ये आम्ही कामकाज करू. सर, अभी एक खबर आई है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है. शायद उसी से इसकी पहचान हो जाए. उठो. सर, इसको देख के लग रहा है कि ये आग से नहीं, एसिड से जला है. मुझे लगता है अभी जो हमें बॉडी मिली ना, उसका ये सर होगा. ये भी तो हो सकता है कि किसी और बॉडी का सर हो, इसकी बॉडी को कहीं और डिस्पोज किया. डीएनए टेस्ट को भेज दो, तभी पता चलेगा उस बॉडी का ये सर या दूसरे बॉडी. सर, मर्डर स्पॉट पे जहां वो टैटू वाली डेड बॉडी मिली थी, वहां से कुछ ही दूर पर एक लावारिस स्कूटी मिली है. सर, किसकी पता चला? सर, वो जिसके नाम रजिस्टर्ड है. हमारी एक टीम उससे घर पूछताछ करने गई थी, लेकिन वो गायब है. सर, कहीं लाश को डंप करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया. छोड़ के क्यों गया होगा वो? सर, दरअसल उसकी बैटरी डाउन है. हो सकता है कि गाड़ी स्टार्ट ना हुई हो और वो उसे जल्दबाजी में वहां छोड़कर चला गया. वैसे सर, ये कोटीनगर पुलिस स्टेशन से इन 2 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट आई है. सर, इन दोनों लड़कियों के हाथ में ठीक वैसा ही टैटू है जैसा कि उस डेड बॉडी में था, और इस फाइल में उन लड़कियों की बाकी की डिटेल्स भी हैं. एरिया का नाम क्या पता है? कुर्डीनगर. चॉकलेट तुम दोनों की दिए. आई खाना बना. हाँ, ये देख डब्बा भर रही हूँ. जल्दी करो. आई.
भाई मेरा टिफिन। भाई क्या है ये, किस तरह से कपड़े पहने हैं तूने? तू जास्ती बोलू नको, हाँ? अपना काम पे ध्यान दे। और टिफिन नहीं है आज, तो खाना बाहर से ही खा के आना। ये क्या माप सिया है? इतना टाइट है कि पहनो तो दम घुटता है। टाइट हो गया? माप तो ठीक से लिया था मैंने। तो टाइट कैसे हो गया? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ध्यान तो हमेशा तुम पर ही रहता है मेरा। पता नहीं इस बार क्या हुआ। चलो ठीक है, और एक बार नाप लेते हैं। घुमो 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 घुमो। जल्दी बना वीडियो। चांदी है साले का, क्या मस्त किस्मत पाया है। यहाँ नहीं, सही में माप लेना है तो अंदर चल। टिफिन टाइम पे खा लेना बेटा। सुधा तू अचानक? अरे अचानक नहीं आई, शादी में तुम लोग ने जितना दहेज में सोना देने का वादा किया था उतना नहीं दिया, तो उसकी वजह से मेरा आदमी मुझे रोज मारता है। इस बार तो उसने कह दिया कि मैं सोना नहीं लाई अपने साथ। तो क्या तेरा हिस्सा तुझे दे चुके हैं हम लोग, अब जो कुछ भी बचा है वो सुमन का है, सब तुझे देंगे। तो इसकी शादी में क्या देंगे हम लोग? बाबा अभी इसकी शादी नहीं हुई है और इसके लिए आप मेरा घर बर्बाद करेंगे? बाबा ताई को कहने दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं अपनी शादी ऐसे दहेज देकर नहीं करूंगी। सुमन, तेरे अलावा मेरी और एक बेटी है, मीनू की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, वो सब भी देखना है मुझे। बाबा आपको मेरे अलावा सबकी चिंता है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मार दो ना, ऐसे ही मारना है तो। जैसे तू और ये सुमन बात करती है ना, एक दिन सच में मार दूंगा। एकदम फटाफट, एकदम बढ़िया होना चाहिए। जल्दी करो रे। सुमन, तेरे ऊपर ये रंग बहुत जच रहा है, कमाल लग रही है। तू ऐसा कुछ पहन के आ रोज? क्या बोलूं यार, आई की वजह से बहुत बेइज्जती होती है मेरी। पता है लोग क्या क्या बोलते हैं मेरे को? बाबा के मरने के बाद से ना आई बिल्कुल बदल गई है। उसका रहन सहन, कपड़े, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कैसा है पिंटू? ठीक हूँ। चल चल बैठते हैं। चल मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। आ गई बेटा तू? जा मुंह हाथ धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। अरे सुमन सुन, ये फोटो देख। 2 दिन बाद ये लड़का तुझे देखने आने वाला है, अच्छे से तैयार होना। सही है बाबा, आप मेरा घर बचाने के बजाय इसका घर बसाने की सोच रहे। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में। सुधा चुप बैठना बेटा। बाबा मैंने पहले ही बोला है, मैं सिर्फ पिंटू से शादी करूंगी, उसके अलावा मैं। क्या पिंटू पिंटू करी है तू? तुझे सब कुछ इतना आसान लगता है? अरे दूसरी जात वाला है वो, खाली घुमा रहा है तुझे। और हाँ, अगर तूने उससे शादी की ना तो वो लोग हमारी सारी बस्ती को जला देंगे। बाबा ये जात बिरादरी सब पुरानी बातें हैं और सब आपकी तरह नहीं सोचते। मैंने बोल दिया मैं पिंटू से शादी करूंगी, मतलब सिर्फ उसी से करूंगी। और तू ऐसे क्या देख रहा है? कम से कम तू तो बहन के बारे में सोच। देख, बाप हूं इसलिए प्यार से समझा रहा हूं। अगर तूने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। तू चुप बैठना, जा तू अंदर जा जा। मुझे समझाएगी। आई आई काय झालो? आज दिन में कहाँ गई थी तू? जहां भी गई थी, तुझे इससे क्या? आई देख, तो अपना बर्ताव सुधार और कपड़े पहनने का ढंग भी। आई गांव है ये, शहर नहीं है जो तू ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी। सारी जिंदगी निकल गई तेरे और तेरे बाप के हिसाब से जिंदगी काटने में। अभी मेरे मन में जो आएगा ना मैं वो ही करूंगी, तू बीच में मत बोल।
सुधा, क्या कर रही तू? अपने ही घर में चोरी कर रही है तू? इतना समझा या तुझे? तेरे दिमाग में जाता नहीं कुछ? निकाल गहने, निकाल अब भी, क्या भी निकाल, बोला ना गहने। वहाँ मेरा आदमी रोज गहनों के लिए मुझे मारता है और यहाँ आप हमें बातें सुना रहे हो। ऐसे मैं करूँ तो करूँ, क्या जाऊँ तो जाऊँगा। पापा प्लीज गहने ताई को दे दो। तू चुप बैठ। हाँ तुझे जहाँ जाना है ना जा, हमने तेरी शादी कर दी, हमारा फर्ज खत्म हो गया। तेरा इस घर से कोई रास्ता नहीं है अभी। दीपक जा, स्टेशन पर छोड़ के आ। इस चोर की जरूरत नहीं है अब इस घर में। अनिकर को क्या करते? कोई जरूरत नहीं छोड़ने जाने की, मैं खुद चली जाऊंगी। जा। पिंटू पिंटू हमें आज ही कुछ करना होगा। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे। पापा मेरी सुनने को तैयार नहीं है, वो पक्का मेरी शादी से करा देंगे। पिंटू क्या हुआ, कुछ तो बोल। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की पर आप नहीं माने, इसलिए मैं घर छोड़कर पिंटू के साथ जा रही हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। सुनो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। अब मेरी सुमन मुझे वापस लाके दो, कुछ भी करो तो मेरी सुमन वापस लाके दो। सुधा के पति का फोन? हेलो, क्या मतलब सुधा घर पर नहीं है? सुधा भी घर पर नहीं है। सर, एक ही दिन में एक ही घर की 2 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है और दोनों लड़कियों के हाथ में ठीक सेम डिस्क्रिप्शन का टैटू। सुमन अपने बॉयफ्रेंड पिंटू के साथ शादी करने के लिए घर से भागी थी, जबकि सुबह के ससुराल में दहेज को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। वो अपने मायके से लड़ाई करके मायके से ससुराल की तरफ गई, लेकिन ससुराल पहुंची नहीं। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों का मर्डर हुआ है। एक काम करो शिरके, पिंटू को उठा के ला और लड़की के माँ बाप को उसके बॉडी के पहचान के लिए लेके आओ। देखो, हम चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि एसिड से पूरी तरह जल चुका है, और ये भी कंफर्म नहीं बता सकते कि उसका सर और ये बॉडी एक ही इंसान की है। हाथ की गुदाई देख के आप पहचान सकती हो। ये वही गोदन है साहब, मगर हम लोग कैसे बताए ये हमारी सुमन है कि सुधा? दोनों के उल्टे हाथ पे तो गोदन गुदवाया था मैंने। मुझे मेरी बेटी वापस लाके दो। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है साहब। हमारी वजह से? साहब, अब जल्दी मेरी बेटी को ढूंढिए साहब। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, शादी करके 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी वो। हमने एक नहीं 50 केसेस देखे हैं, बेकार में पूरा शहर शांति फिरते हैं। और हाँ, रही तेरी बड़ी बेटी की बात, तो उसका तो दहेज का मामला है ना। अभी इसी वक्त तुझे दहेज देने के जुर्म में अंदर कर सकता हूं मैं। ये क्या बात कर रहे हैं साहब आप? यहाँ मेरी बेटियां गायब हुई है और आप उनको ढूंढने के बदले मुझे अंदर करने की बात कर रहे हैं। आवाज नीचे। आदित्य जी, अरे मुंबई में है ना, मेट्रो का काम बड़ा जोर शोर से चल रहा है। कितना अच्छा होता ना कोल्हापुर में मेट्रो आती तो। इनमें से कौन था? ये थे साहब। इनकी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तुमने ली थी? सर वो कहाँ ढूंढा? सर मुझे लगा फैमिली मैटर है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इसलिए। लोग हमारे पास किस उम्मीद से आते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे? तुम्हारे जैसे कुछ लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों की गाली खानी पड़ती है हमें।
तुम्हारी ये लापरवाही की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती मालूम है तुम्हें? अगर वक्त पे उसे ढूंढते तो शायद वो आज बच जाती। इसकी रिपोर्ट करो ऊपर, दिमाग ठिकाने आएगा इसका। सर वो चलो। पुलिस हो या समाज, महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता उन पर बढ़ते क्राइम्स को और बढ़ावा देती है। एक हवलदार के केस को लाइटली लेने से एक मिसिंग केस एक गैंग रेप और मर्डर में तब्दील हो गया था, जिसने पुलिस और प्रशासन को जनता और मीडिया के सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई जवाब नहीं था। इस केस को लेकर पुलिस के सामने भी अनगिनत सवाल थे और उनमें से एक सवाल था कि जंगल में मिली हुई लाश आखिरकार किसकी थी, सुधा की या उसकी बहन सुमन की, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों का ही खून हुआ था। और इसके पीछे क्या वजह हो सकती थी? सिर्फ वैशी हवस या फिर कोई जाती दुश्मनी? कोई बात नहीं। अरे क्या बताया आपको? क्या सुनना चाहते हो आप लोग? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि जो मर गई वो हमारी बेटी सुधा है या सुमन। एक को ससुराल वाले मारते थे और दूसरे को वो दूसरी जात वाले पिंटू ने पहला फुसला कर फंसा लिया। ये दूसरी जात वाले हमेशा हमारे साथ यही करते हैं। पहले हमारी बेटियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। शिरके आदमी इस केस को जाति का रंग क्यों दे रहा है? हम राम भाऊ के साथ हैं। जिसने भी ये कुकर्म किया है उसको हम चांद से मारेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। सर और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हम तो कुछ बोलिए। हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। सर, पिंटू फरार है। हम उसके घर गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं है। अगर बॉडी सुमन की है तो फरार ही होगा, और अगर बॉडी सुधा की है तो अपने घर वालों से डर के कहीं छुपा होगा। सुधा के ससुराल से कुछ पता चला? सर, सुधा के ससुराल वालों का कहना है कि वो घर आई नहीं। हालांकि उसके ससुराल वालों के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी टाइम लगेगा। क्यों? सर, एक्चुअली किसी पेशेंट के रिश्तेदार ने किसी डॉक्टर को पीट दिया है, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। सर, जब वो हड़ताल खत्म होगी उसके बाद ही रिपोर्ट आएगी। शिरके, अगर ये गैंग रेप का केस निकला तो इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और ऐसे हालात में कोई अनजान आदमी भी हो सकता है। एक काम करो, ये सुमन के घर के आसपास पूछताछ करो। जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी वहां भी पूछताछ करो। कोई सस्पिशियस आदमी लगे पूछ लो त्याला। ठीक है सर। साहब, आवारा और फालतू टाइप के लड़के हैं यहाँ, हमेशा यहीं बैठे रहते हैं और यहाँ से जो भी औरतें या लड़कियाँ जाती हैं उन्हें छेड़ते रहते हैं। और जो लड़की थी ना सुमन, जिसका मर्डर हुआ था, उसे भी छेड़ते रहते थे। शर्त लगा दो, 500 दिया। वो जो लड़की है ना, हाँ, उसको खाली छू के आने का। आ सकता है? सिर्फ टच करना है ना? सिर्फ टच करना। दिखा दे। हाँ, छू के दिखा। आता हूँ, टच कर। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, जानबूझकर नहीं किया। पैर मुड़ गया था ना मेरा। दिखाओ तुझे। सुमन चलो यहाँ से। चल दे। अरे जीता भाई, अरे देना यार, चाय पिलाऊंगा यार सबको। क्या मस्त है यार। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। साथ चलूं क्या तेरे? मेरे साथ की दुनिया भर का गंद भरा पड़ा इनके फोन में। गांव की औरतों के, लड़कियों के छुपकर वीडियो बनाए इनने। कैसे रे तुम? आज के दिन से कभी किसी लड़की को छेड़ेगी नहीं। गलती हो गया। गलती नहीं हुई। अगर इस केस में तुम्हारा हाथ निकला ना तो पता है ना जेल में रेपिस्ट के साथ क्या करते? ये डंडा यहाँ पैर पे नहीं गिरता है, कहीं और गिरता है, समझे ना? शिरके सर, सुमन और सुधा जिस दिन से गायब हो गई उस दिन से लेकर बॉडी मिलने के दिन तक इन चारों के मोबाइल लोकेशन चेक करो। सर, सुमन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। सर, बहुत कुछ है इस डिटेल्स में। 20 फरवरी को सुमन का फोन कुर्डी के जंगल वाले एरिया में स्विच ऑफ हुआ था, जहां में उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। और सबसे अजीब बात कि 16 फरवरी को सुमन ने अपने फादर को फोन किया, और सर 17 फरवरी से 20 फरवरी तक उसके फोन की लोकेशन कुर्डी के जंगल वाले एरिया में उसके घर के आसपास दिखा रही है। जबकि सर उसके फादर रामदास का कहना है कि सुमन 15 फरवरी की रात से घर से गायब है। उसके बाद ना तो उन्होंने इसे देखा और ना ही बात की। इसका मतलब मर्डर होने से पहले सुमन अपने घर पे या घर के आसपास ही थी। ये रामदास ने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि सर हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो।
रामदास ने जात बिरादरी के चलते खुद ही सुमन का मर्डर किया। अगर ये हॉनर किलिंग का मामला है तो एक गैंगरेप नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिंटू भगाकर सुमन को अपने घर ले गया हो और वहाँ छिपा कर रखा हो, और सर घर में ले जाने के बाद शायद उसके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया हो, घर वालों ने गुस्से में आकर उसका मर्डर और रेप कर दिया हो बदला लेने के लिए। सर पॉसिबल है। सर वैसे मैंने सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। सुमन पिंटू के अलावा एक और लड़के से बात करती थी, कमलेश नाम है उसका एड्रेस भी मिल गया है। गुड। अजय, सुधा के बारे में कुछ पता चला? सर सुधा के बारे में ऐसा कुछ खास तो पता नहीं है। हाँ, जब से वो गायब हुई है उसका फोन स्विच ऑफ स्विच ऑन हो रहा है। एक काम करो, सुमन का फोन आखिरी बार जहाँ स्विच ऑफ हुआ वो एरिया में अपने टीम को भेज दो और देखो मोबाइल मिलता है क्या। रानी मैडम, आप एक काम करो, सुधा का फोन लोकेशन ट्रेस करो और आखिरी वक्त तो जहाँ स्विच ऑफ हुआ उस एरिया में जाके देखो। तब तक हम कमलेश से पूछताछ करते हैं और सुमन के माँ बाप से भी पूछताछ कर दे कि उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। सर ओके सर। लोकेशन के हिसाब से तो इधर ही दिखा रहा है, शायद इस घर में। आओ देखते हैं। जी आप कौन? आप सुधा को जानती हैं? जी नहीं। तो फिर उसका फोन आपके घर पे क्या कर रहा है? चोरी किया है? कावड़े चेक करना जरा। मीनाक्षी कौन है? मैडम, मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं। मायके से भी कोई खास मदद नहीं मिली, तभी उसी रात को मैं वहां से निकल गई। किसी को मेरी कुछ नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन सबसे दूर चली जाऊंगी, तभी उनको मेरी कीमत समझ आएगी। इसलिए मैं अपनी सहेली के पास आ गई। हेलो सर, सुधा जिंदा है, अपनी सहेली के घर पे है, मोरेबाड़ी में। सुधा जिंदा है, इसका मतलब वो लाश सुमन की। अब क्या बोलूं साहब, सुमन बहुत अच्छी लड़की थी। वो पिंटू से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, और घर वाले नहीं माने और उन्होंने लड़के वालों से पैसा लेकर उसका रिश्ता जबरदस्ती वहां पक्का कर दिया। कमलेश, मैं बाहर जा रही हूँ, 2-3 घंटे बाद आऊंगी। साहब, आप, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो अब घबरा क्यों रही है? हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं उसके साथ। तुम्हें क्या लगता है सुमन के परिवार वालों ने उसे मारा होगा? साहब, सुमन अपने परिवार के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, पर वो उसका मर्डर करेंगे बता नहीं सकता। अब मुझे लगता है फैक्ट्री मैनेजर शंकर ने यह काम किया हो। शंकर क्यों मारेगा उसे? अरे क्या हुआ है? क्या करंट मार रही तू? मार मुझे, मारना मार मुझे। एक बार तेरे बाप को मैं पैसा देता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे। क्या दिख रही? तुझे पता नहीं, तेरा बाप शादी के नाम पे लड़के वालों से 5 लाख रुपए ले रहा है। कितना? 5 लाख। मैं गया था उसके पास, मुझे बोला 6 लाख रुपए। मैं बोला दूंगा, 1-1 रुपया जमा करूंगा, लेकिन दूंगा और तेरे साथ शादी करूंगा। साहब, बस सुमन ही नहीं, फैक्ट्री की बहुत सारी लड़कियां उससे परेशान थी। और क्या करे बेचारी, पैसों के लिए नौकरी करनी पड़ती है, झेलना पड़ता है ऐसे कमीने लोगों को। सुधा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? बॉडी सुमन की है। अच्छा, सुमन के घर से बाहर जाने के बाद उसने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की? घर पे आई थी या उन्होंने फोन किया था? नहीं साहब, मतलब मैंने तो उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो घर से भागी थी। लेकिन दाई तो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? इसे अंदर लेके जाओ, जाओ लेके जा। छोटा बच्चा है ना साहब। लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से 17 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में वो तुम्हारी गांव में, कुर्डी गांव में थी। इतना ही नहीं, कॉल ड्यूरेशन के हिसाब से उन्होंने 16 तारीख को आपसे बात की थी। मैंने तो बस 15 तारीख को उसे देखा था, उसके बाद। और साहब
जो मर गई वो मेरी बेटी है। जिसने उसके साथ ये किया, आप उसको पकड़ने की बजाय। क्या साहब, इनको परेशान करने के बदले खूनी को पकड़ो ना। आप इनको क्यों बोल रहे हैं? आप जाके वो पिंटू को ढूंढ लो, उसने सब वो सुमन के साथ किया है। पहले प्यार का नाटक किया, बाद में इस्तेमाल कर दिया। ये दूसरे जाति वाले ऐसे रहते, उनको क्यों परेशान करे आप? जिस फैक्ट्री में सुमन काम करती थी ना, उसका मैं मैनेजर हूँ, शंकर। अरे शंकर है ये, वही शंकर है ना तू? नाम भगवान का, काम दानव का। हाँ, शर्म नहीं आती तेरे को? लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाता है, उनको तकलीफ देता है। अभी क्या इधर सिंपैथी जताने आया है? कुछ नहीं। चल ये दला ये बाबा तुझे काय करतोयस? त्याला काय अर्थ? अरे बेटा कैसे हो? अरे बाल तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, हमें कुछ बात पूछनी है आपसे, बात करोगे? जी तो बाबा ने बोलने के लिए मना किया है। अच्छा, चॉकलेट खाओगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम सुमन ताई के बारे में कुछ बोलना चाहते थे, क्या बोल रहे थे? अच्छा, ये बात तो तुम्हें पता है कि सुमन ताई को मारा गया है। अब जिसने मारा है उसको तो पकड़ना चाहिए, उसे सजा कौन दिलाएगा? पुलिस वाले अंकल। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। अंकल, ताई जिस दिन भाग गई थी उसके अगले दिन ताई ने बाबा को फोन किया था। सुमन बेटा, बाबा बोल रहा हूं। बेटा मैं अपनी गलती मानता हूं। हाँ बेटा, मुझे तेरा रिश्ता जबरदस्ती पक्का नहीं करना चाहिए था। माफ कर दे अपने बाबा को। देख सुमन, वापस आ जा। तू भी चली गई और उधर सुधा भी गायब हो गई है। पुलिस में कंप्लेंट देनी पड़ी बेटा। बेटा देख, हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटा तू वापस आ जा, मैं खुद वादा करता हूँ। अगले महीने पिंटू से मैं खुद तेरा लगन करवाऊंगा बेटा। ठीक है बाबा, मैं आ रही हूँ। अगले दिन ताई वापिस भी आ गई थी घर। आई आई सुमन, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहाँ चली गई थी? कितना परेशान हो गई थी मैं। कभी कभी मत जाना मुझे छोड़ के। हमें यही पता लगाना था। क्या हुआ बेटा? किसने मारा आपको? आप क्यों रो रहे हो? बोलो क्या हुआ? अरे उनसे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। पुलिस वाले गरीब लोगों के साथ क्या खेल खेलते हैं पता है? आप लोग ये देखो, उन्होंने हमारे बच्चों को डरा धमका कर उनसे झूठा बयान ले लिया। हाँ बेटा जीतू, बताओ बताओ इन लोगों को, बताओ। पुलिस अंकल ने कहा था कि वो मुझे जेल में डाल देंगे अगर मैंने ऐसा नहीं बोला। पापा ने ताई को मारा था और पुलिस वाले अंकल ने कहा था अगर हम ऐसा बोलेंगे तो वो हमें इनाम भी देंगे, है ना जीतू? देखा देखा आप लोगों ने, ये है पुलिस का इंसाफ। सर नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है सर। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है उसके साथ। सर कानून के दायरे में रह के हम पूछताछ कर रहे हैं। जी सर। सर 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 कमाल है यार, हर बात की सफाई देनी पड़ती है। अब सुमन को न्याय दिलाने का ही काम कर रहे हैं ना हम लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? अभी तक तो नहीं आई सर, और कब तक आएगी कह नहीं सकते। हड़ताल ही खत्म नहीं हुई। एक तरफ मीडिया और सीनियर्स का बढ़ता हुआ प्रेशर और दूसरी तरफ पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों का आक्रोश। पुलिस के हर एक्शन को जज किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के प्रयासों से इस केस में एक नया एंगल सामने आया था, ऑनर किलिंग का। और रामदास का झूठ बोलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और इसी बीच पिंटू के ठिकाने का पता चल गया। छुपने का बहुत शौक है ना तुझे? पिंटू, पिंटू दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। पिंटू, पकड़ा से। अरे यार पिंटू, कहाँ भाग रहा है तू? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे तो जब मालूम पड़ा कि सुमन मर गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर फिर सब
उसका बाप और सब लोग मेरे ऊपर उसके मर्डर का इल्जाम लगाने लग गए साहब। मैं डर गया था साहब, इसके लिए मैं उधर जाके छुपा। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं सच ये नहीं है जो तू बोल रहा है, बल्कि सच ये है कि तूने सुमन का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। और अगर तूने नहीं मारा तो डेफिनेटली तेरी फैमिली में से किसी ने मारा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। सुमन तो 17 तारीख को ही अपने घर वापस चली गई थी। मेरा और मेरे घर वालों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। हेलो, हाँ 1 मिनट सर, कांस्टेबल का फोन है। बोल रहा है कि रामदास के घर में कोई बाहर का आदमी आके झगड़ा कर रहा है। मामला क्या है पता नहीं, लेकिन काफी बवाल मचा है वहां पे। उसको लेके आने को बोलो। झगड़ा क्यों कर रहे थे? अरे साहब, मेरी बेटी की शादी तय हुई थी सुमन से। रामदास ने दहेज देना तो दूर की बात, उल्टा मेरी लड़की इतनी सुंदर है, उसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है, ऐसा बोल के मुझसे ही शगुन में 1 लाख रुपए लिए थे। अब सुमन नहीं रही, इसका दुख मुझे भी है, लेकिन पैसे तो वापस देने चाहिए ना। तुमने जब पैसा दिया तब सुमन थी सामने? जी हाँ साहब, सुमन के सामने ही पैसे दिए थे। ठीक है जाओ। शिरके, अबे रामदास का खेल खत्म, उसको दिखाएंगे पुलिस क्या कर सकती है। अरे अब तो सच बता दो इनको, कोई फायदा नहीं है झूठ छुपाने का। इनको सब पता है पहले से। साहब, हमारी सुमन घर वापस आई थी। झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? इनका स्वभाव बहुत गर्म है ना साहब। जब वो घर वापस आई ना, तभी इन्होंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब उसके खून होने की खबर हमें मिली ना साहब, तो हम लोग बहुत डर गए। हमें ऐसा लगा कि आप लोग हम पर शक करेंगे, इसलिए हमने आपसे झूठ बोला। अब ये बात बताओ कि सुमन को आप आखिरी बार कब मिले थे? 20 फरवरी को। हाँ साहब, उसी दिन वो अचानक घर से गायब हो गई और फिर वापस नहीं आई। वो सुमन ताई और दीपक भाव ना, वो टेलर की दुकान है ना गणपत भाव, उस तरफ गए थे। मेरे साथ कब गई थी वो? नहीं सॉरी भाव, आपके साथ नहीं, आपके पीछे गई थी। हाँ मतलब मैं गया था वहां पे, लेकिन सच में साहब मुझे नहीं पता था कि सुमन मेरे पीछे आ रही है। हाँ सर, उस दिन दीपक आया था शर्ट सिलवाने, लेकिन उसके पीछे सुमन को नहीं देखा मैंने। शिरके, अगर सुमन अपने भाई दीपक के पीछे पीछे यहाँ तक आई और बाद में वो दिखाई नहीं दी, तो इसका मतलब ऐसा है कि दीपक ने उसे मारा। लेकिन दीपक क्यों मारेगा? सर हो सकता है दीपक के पीछे घर से निकलना सुमन का एक इत्तेफाक हो सकता है सुमन किसी और के साथ गई है। सर, सुमन की पीएम रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। गुड। सर वो सर और धड़ एक ही इंसान के हैं। मतलब ये बॉडी सुमन की है? राइट सर। रिपोर्ट के मुताबिक सुमन का मर्डर 20 फरवरी की शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बॉडी मर्डर के 3 दिन बाद मिली है सर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुमन का मर्डर करने के बाद उसके साथ रेप किया गया। लेकिन सर ये गैंग रेप नहीं था। बॉडी को अलग करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक कटर जैसी चीज का इस्तेमाल हुआ। बॉडी में भारी मात्रा में लेवेंडर परफ्यूम और जूट के ट्रेसेस मिले। इसका मतलब बॉडी को बोरी में भरकर जंगल में ठिकाने लगाया गया और बॉडी की बदबू ना इसलिए लेवेंडर परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया। कुछ देर पहले का पता चला? सर उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। वो सर वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था और सर वो सुनसान इलाका है, कपल्स आते जाते रहते हैं। उसका बयान क्रॉस चेक किया? हाँ सर, उसके लिए भाई पॉजिटिव है। तो फिर एक ही सुराग बचता है, लेवेंडर परफ्यूम। बॉडी की बदबू ना आए इसलिए काफी मात्रा में लेवेंडर परफ्यूम यूज किया गया। फिर पता करो उस दिन काफी मात्रा में कहां से लेवेंडर परफ्यूम खरीदा गया था। पुलिस ने इत्र, परफ्यूम और हार्डवेयर की दुकानों पर सस्पेक्ट्स की फोटो दिखाकर इंक्वायरी करना शुरू किया। पुलिस ने सभी सस्पेक्ट्स के घर भी तलाशे, पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को वो खून लगी बोरी और सुमन का मोबाइल भी बरामद हुआ। मोबाइल को देखकर यह बात साफ थी कि उसे जानबूझकर तोड़ा गया है। ऐसा क्या था सुमन के मोबाइल में और क्या इसके लिए सुमन की जान ली गई थी? सर, सुमन के मोबाइल फोन पर जो फिंगरप्रिंट थे, फॉरेंसिक के हिसाब से ना तो वो पिंटू के हैं, ना शंकर के और ना ही रामदास के। लेकिन सर जब मैंने सुमन का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला है
सर मुझे लगता है कि ये वीडियो उसके मर्डर का कारण हो सकता है। ले गो इनको। सब हमें क्यों बुलाया इधर? फिल्म दिखानी, फिल्म हीरो हीरोइन और एक कैरेक्टर उसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर अभी आता ही होगा। ये लो आ गया सपोर्टिंग एक्टर, तेरा भी परफॉर्मेंस देख ले। ये वीडियो 20 फरवरी को शाम 5 बजे रिकॉर्ड किया गया। सुमन ने किया था और इसलिए तुम तीनों ने मिलकर उसको मार दिया। नहीं साहब, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये वीडियो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। अगर ये वीडियो मुझे सुमन बताती ना तो मैं उससे माफी मांग लेता ना साहब। ऐसी बात के लिए मैं अपने बहन को क्यों मारूंगा साहब? और साहब मैं भी कुछ नहीं जानता ये वीडियो के बारे में। और साहब ये ऐसा वीडियो दिखा कि आप हम लोग को फंसा नहीं सकते साहब। ये ऐसा करना कुछ गुनाह नहीं है साहब। इसके लिए हम सुमन का मर्डर थोड़ी ना करेंगे साहब। इसलिए मारा कि अगर ये वीडियो तुम्हारे गांव वाले घर वाले देखते तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। नहीं साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो विधवा औरत हूँ। मेरे पति के मरने के बाद सहारा ढूंढ रही थी। ये दोनों ने मुझे फंसाया साहब। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, अपने मर्जी से मजे ले रही थी ना, वो बता ना इनको। कैसे कमीने औरत है रे तू? हाँ? पहले मजे ले आता, सती सावित्री सा आवाज देस तू। और साहब हमने सुमन का खून किया, इसका कुछ सबूत तो होगा ना आपके पास में? वह तो दिखाओ ना साहब। सर मैं आपकी पूरी इंक्वायरी में मदद करूंगी। आपको चाहिए तो आपकी सेवा में भी। तीनों को लेके जाओ और सुमन के मोबाइल पे मिले फिंगरप्रिंट और इनके फिंगरप्रिंट मैच करके देखो। लेके जाओ इनको। हेलो, चल रहे। गैंगरेप से शुरू हुआ यह केस पहले रेप और अब अनैतिक संबंधों तक आ पहुंचा था। सुमन के भाई दीपक, कौशल्या और गणपत का शर्मनाक सच अब खुल चुका था। लेकिन सवाल यह था कि सुमन ने आखिर वो वीडियो क्यों शूट किया था, इसके जरिए वो क्या करना चाहती थी, यह अब तक एक राज था। 20 फरवरी जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ और 23 फरवरी जिस दिन सुमन की डेड बॉडी मिली, इन दोनों तारीखों के बीच सभी सस्पेक्ट्स की एक्टिविटीज को पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन कौशल्या, गणपत, दीपक किसी ने भी परफ्यूम या इलेक्ट्रिक कटर कुछ नहीं खरीदा था। पर पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी घटना के बारे में पता चला जिसने इस केस को फिर से घुमा दिया। सर ये आदमी दीपक के बारे में कुछ बताना चाहता है। सर 20 तारीख को कौशल्य के बेटे कमलेश और सुमन के भाई दीपक में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इस बात का झगड़ा हुआ था साहब, वो उस दिन मैं कौशल्य और गणपत के यहाँ से निकला और काम पे जा रहा था साहब। पता नहीं वो कमलेश बीच में कहाँ से आ गया और आते ही झगड़ा करने लगा साहब। साले तू मेरे आई के साथ मेरे आई का मजा लेकर आया ना तू? अबे ढीले, पागल हो गया क्या? कुछ भी झूठ मत बोल, मैंने देखा है वीडियो। अबे कौन सा वीडियो? हाँ, और सुन, जहाँ तक तेरे आई का सवाल है ना, ऐसे 1000 वीडियो मिलेंगे, वो भी गांव के हर एक आदमी के मोबाइल में, समझा? चल बैठ घूम जा। शिरके, जिस दिन सुमन ने वो वीडियो बनाया था उसी दिन उस वीडियो को लेकर कमलेश और दीपक के बीच झगड़ा हुआ था। इसका मतलब कमलेश को उन तीनों के इस सेक्स वीडियो के बारे में पता था। हाँ साहब, मेरे को उस वीडियो के बारे में पता है। उस दिन दीपक से झगड़ा करने से पहले मैं सुमन से मिला था साहब। सुमन बता तो सही, क्या हुआ? सुमन मेरी बात तो सुन, तू गुस्से में क्यों लग रही है? सुमन क्या हुआ? क्योंकि बात ही ऐसी, तुझे पता चलेगा तो तुझे भी गुस्सा आएगा। एक वीडियो है, दिखाओ। ये देख। इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट कर दो प्लीज। करूंगी, पर अभी नहीं। पहले ये वीडियो मैं दीपक भाव को दिखाऊंगी, और अगर उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और इस जबरदस्ती शादी होने से नहीं रोकी, तो ये वीडियो मैं पूरे घर वालों को दिखा दूंगी। बोलूंगी कि देखो दीपक भाव कैसे गंदे काम करते फिर रहे तेरी आई के साथ। प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दे प्लीज। ठीक है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। पिंटू मेरा फोन नहीं उठा रहा है, उसके पास जाओ और उसे बोल कि सुमन ने उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके बाद पिंटू के पास गया,
उसे सुमन से मिलने के लिए मनाया, वो मेरे साथ आया भी था। पर साहब जब हम लोग घर पहुंचे तो सुमन वहाँ नहीं थी, सुमन गायब थी। पिंटू ने ही सुमन को मारा है, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था साहब। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? घर में ये बात आपको बताता तो मेरी आई की वो वीडियो वाली बात आपके सामने आती साहब। मैं और बदनामी नहीं चाहता था साहब। तो उस दिन पिंटू सुमन से मिला था? नहीं साहब, ये झूठ है साहब। मैं कमलेश से मिला था, लेकिन वो सुमन से मिलने की बात कर रहा था तो मैंने उसे मना कर दिया था। मेरे बाबा ने मुझे धमकी दी थी साहब। उसके बाद मैंने सुमन से सारे संबंध तोड़ लिए थे। जब मैं उससे मिला ही नहीं तो उसे मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तूने सुमन को नहीं मारा ना? फिर कमलेश से मिला था, बात क्यों छुपाई? मैं पहले से ही बहुत घबराया हुआ था साहब, मैं भूल गया। अब खाना पीना भी भूल जा। चला काहीच जायचं नाही, आतमध्ये चलो बैठ। सर इसको भूखा रखने के चक्कर में हम भी भूखे रह जाएंगे। हम तो खाना खा ही लेते हैं। अरे मैंने तो खाना भी नहीं लाया। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, 20 मिनट में आ जाएगा सर। बताइए क्या खाएंगे आप? फिर के मुझे लगता है तुम्हारा प्रमोशन जल्दी होगा। एक काम करो, ये जितने भी सस्पेक्ट है उनमें से किसी ने इलेक्ट्रिक कटर और परफ्यूम ऑनलाइन मंगवाया क्या देखो जरा। बहुत शाना निकला रे तू। हाँ, इलेक्ट्रिक कटर और परफ्यूम तूने ऑनलाइन मंगाया, हम यहाँ ढूंढते रह गए। एड़ा बन के हमको घुमाता रहा तू। देख, सुमन के मोबाइल पे तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये भी पता चलेगा रेप तूने किया था। तो अभी सच सच बता। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सुमन कहाँ है पिंटू? देखो सुमन, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फोन दे दो सुमन प्लीज। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन 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 सुमन। और उसके पहले तूने लाश के साथ रेप किया ना? बोल। सर, जिंदगी भर कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, डरपोक बोलते थे, ढीला बोलते थे। तब वो बहुत सुंदर दिख रही थी, तब भी मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने चार्जशीट बनाओ इनके खिलाफ। सुमन एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की थी। यह दुर्भाग्य था उसके जैसी नेकदिल लड़की का कि वो कुछ लालची और बुज़दिल लोगों को अपना मान बैठी। इसलिए चाहे कोई भी हो, विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।